मैं मीना पांडे, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्व विद लव। आज मैं ढाबा स्टाइल चना दाल तड़का बनाने जा रही हूँ। चना दाल को मैंने 1 कप चना दाल ले लिया है। ये 3-4 पानी से अच्छे से धो के चना दाल मैंने ले लिया है। चना दाल मैंने कुकर में डाल दिया है। इसमें 2 कप मैंने पानी डाल दिया है। इसमें ½ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूंगी और ½ टी स्पून इसमें मैं ऑयल, रिफाइंड ऑयल है वो डाल रही हूँ। रिफाइंड ऑयल से डालने से दाल बहुत अच्छे से पक जाती है। तो अभी कुकर में बंद कर देती हूँ। गैस जला के कुकर रख दिया है। इसमें 1 सीटी आ जाएगा और 8 से 10 मिनट स्लो गैस पे मैं पका लूँगी, फिर गैस को बंद कर दूँगी। अभी मैं जीरा राइस बना लेती हूँ। इसी कप से 1 कप मैंने चावल ले लिया है। ये पुलाव वाला चावल है, बासमती राइस। आप कोई भी चावल ले सकते हो। इसको धो के मैंने 10 मिनट पहले भिगा दिया था। 1 टेबल स्पून इसमें देसी घी डाल रही हूँ। घी हमारा गर्म हो गया, इसी में मैं ½ टी स्पून जीरा डाल रही हूँ। जीरा को अच्छे तरीके से चिटकने देते हैं। इसमें 1 हरी मिर्ची डाल देती हूँ और कुछ 8-10 काजू ले लिया है, काजू भी डाल देती हूँ। थोड़ा काजू को रोस्ट कर लेती हूँ। जो चावल भिगा के रखा था वो चावल इसी में डाल देते हैं। को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। देखिए चावल हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है और इसका जो चावल के साथ थोड़ा बहुत पानी गया होगा वो पानी सूख गया है। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। 1 कप चावल मैंने लिया था तो 1.25 कप मैं इसमें पानी डालूंगी। 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी मैंने डाला है, ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी इसमें। और इसको ऐसे कवर कर देती हूँ। इसमें 1 उबाल आने देती हूँ। ये देखिए इसमें उबाल आ गया है। इसको एक बार मैं ऐसे चला देती हूँ और कुकर का ढक्कन ऐसे बंद कर देते हैं। इसमें 1 सीटी आ जाए उसके बाद गैस बंद कर दूंगी। अभी मैं दाल के लिए तड़का तैयार कर लेती हूँ। तो इसमें मैं 2 टेबल स्पून तेल डाल रही हूँ, रिफाइंड ऑयल है। तड़के में मैं 1 टीस्पून जीरा डाल रही हूँ। इसी तड़के में 1 मैं तेज पत्ता डाल रही हूँ और 1 अनार चक्र है, 1 बड़ी इलायची है, 2 लौंग है, ये भी डाल देती हूँ। तड़के के लिए मैंने लहसुन काट लिया है, अदरक और 2 हरी मिर्ची, इसको भी इसी में डाल देती हूँ। इसी में थोड़े से करी पत्ता डालूंगी। 2 प्याज काट लिया है, इसको डाल देती हूँ। प्याज को अच्छे तरीके से पका लेते हैं। ये देखिए प्याज हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया है। 2 टमाटर काट लिया है, इसको डाल देती हूँ। इसको कवर कर देती हूँ। 2 से 3 मिनट स्लो गैस पे पकने देती हूँ। ये देखिए चना दाल हमारा पक गया है। तो ये पाव भाजी मैशर जो होता है इसी से हम इस तरीके मैश कर देंगे ऐसे ही। ये देखिए ये बहुत अच्छे तरीके से मैश हो गया है। टमाटर हम चेक कर लेते हैं। टमाटर हमारा गल रहा है। अब इसी में मैं बाकी के मसाले मिला लेती हूँ। जैसे कि दाल में मैंने थोड़ी हल्दी डाली थी तो 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी डाल रही हूँ। ½ टीस्पून धनिया पाउडर डाल रही हूँ। ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ½ टीस्पून मैजिक मसाला पाउडर है। ये सारे मसाले हमारे होममेड मसाले हैं। 4 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्च डालूंगी इसमें। 1 टीस्पून कसूरी मेथी लिया है, इसको क्रश करके ऐसे हाथ से ऐसे डाल दूंगी। अभी इन सब मसालों को मैं मिक्स कर लेती हूँ। मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अभी जो ये दाल उबाल लिया है, मैश कर दिया है, इसको डाल देती हूँ। इसको भी मिक्स कर लेते हैं। दाल हमारी बन के तैयार हो गई है। अभी इसके लिए मैं एक स्पेशल तड़का तैयार कर लेती हूँ। तड़का पैन रख दिया गैस पे। इसी में 1 टेबल स्पून मैं घी डालूंगी। घी हमारा गर्म हो गया है। 1/4 टीस्पून जीरा डाल रही हूँ। जीरा हमारा हो गया है। 2 साबुत लाल मिर्ची डाल रही हूँ। 1 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, इससे कलर बहुत सुंदर आएगा। इसी में 4-5 एक करी पत्ता ये भी डाल देती हूँ। ये जो तड़का हमने तैयार किया है उसको इसी में मैं डाल देती हूँ। तो ये हमारा चना दाल तड़का तैयार हो गया है। तो ये हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल चना दाल फ्राई और जीरा राइस बन के तैयार हो गया है।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।